इंडियन एयर चीफ पूरे 94 रोज बाद माशाल्लाह से नींद से उठे हैं और ख्वाब जो उन्होंने देखा अपनी नींद में वो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। लेकिन अक्सर कहते हैं कि जब ख्वाब बहुत ज्यादा मज़ाक़ा खेज हो तो उसको मतलब उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए, वरना इंसान खुद ही पागलपन का शिकार लगता है कि हमें ख्वाब भी इतने स्टूपिड आते हैं। तो इंडियन एयर चीफ जो है वो 3 महीने से भी ज्यादा अरसे बाद उठकर अपना ख्वाब बता रहे हैं कि जी 6 वर्सेस 6 हमने 6 जहाज जो हैं वो पाकिस्तान के गिरा दिए थे रिसेंट इंडो पाक एस्केलेशन के दौरान। तो आई थिंक ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए होती है। लगता है किसी बूढ़े से उन्होंने अपने बचपन में ये वाली बात नहीं सुनी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने बताया, और ना सिर्फ पाकिस्तान ने, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बताया कि 6 एयरक्राफ्ट गिरे थे उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो उन्होंने वही 6 छाप लिया और कहा कि हमने भी जो है वो पाकिस्तान के वो 6 एयरक्राफ्ट गिराए हैं। अब ये इतना बोगस और इतना मज़ाक़ा खेज क्लेम है कि जिसके ऊपर जो सबसे पहली इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पूरे एस्केलेशन के बाद, उनसे पूछा गया था कि आपके कितने लॉसेज हुए हैं, तो उन्होंने माना था कि हाँ हमारे लॉसेज हुए हैं। एक दफा उन बेचारे ने ये कहना गवारा नहीं किया। मतलब इतना इन्होंने एक जैसे कहते हैं ना वो जिस तरह से बिल्कुल बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर होके इन्होंने अपना क्लेम भी इतना ड्रामेटिक और फिल्मी बताया है कि जी F-16 खड़ा हुआ था और F-16 जमीन पे ही हम लोगों ने जो है वो तबाह कर दिया था। उसका डेबरी इनके पास नहीं है, उसके प्रूफ्स इनके पास नहीं है, कुछ भी इनके पास नहीं है। और ये 94 दिन बाद इनको याद आया कि हाँ मैं जो भी ख्वाब देख रहा था उसमें मैंने F-16 भी तबाह किया था। तो माशाल्लाह ये अंदाजा लगाएं इस बात से कि मतलब ये सारा क्लेम अब ये इतने टाइम बाद कर रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका से इनको मार पड़ पड़ के ये लोग थक चुके हैं। और एक इतनी जब आपको बहुत ज्यादा थप्पड़ पड़े ना तो आई अंडरस्टैंड एक आपके ऊपर एक नमनेस तारी हो जाती है कि आपको थप्पड़ फिर फील भी नहीं हो रहे होते। वो सिनेरियो, वो पोजीशन आ चुकी है इंडिया की कि बैटरिंग के बाद उनको अमेरिका से जो बैटरिंग हुई है, और खास तौर पे जो अब ये क्लेम आया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस पे बड़े नाराज हैं कि आप क्या प्रॉब्लम है अगर मैं आपको ये क्लेम कर रहा हूँ ये क्रेडिट, कि जैसे कि अभी इवन आर्मेनिया और अजरबैजान का भी जो 35 इयर्स बाद कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा खुश होके उन दोनों की सुलह को एक तरह से कन्वीन किया है। तो वो तो इस बारे में वो कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा उस वक्त भी एक कारनामा किया, आप मानने से कासिर हैं और आपको हम पे भी एतराज है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने मजाक समझा हुआ है कि आप कह रहे हैं नहीं आप भी, हम भी नहीं मानेंगे, हम भी आपका थैंक यू नहीं करेंगे। मोदी जी का ये ख्याल है और वो कहते हैं कि आप भी, हमें आपसे भी शिकायत है कि आप क्यों एक सच सच बता रहे हैं दुनिया को, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक क्रिस्टीन फेयर को भी आप ले लें, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिबट किया है इस बात को। और खैर ये तो एक मज़ाक़ा खेसी बात है, इसको रिबट तो खैर कोई मतलब आप अंदाजा लगा लें कि क्रिस्टीन फेयर भी जो कि बहुत लर्नेड साउथ एशियन तमाम मामले पे कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी उल्टा मजाक उड़ाया है। तो यू नो आई थिंक द लीस्ट दैट इंडिया कैन डू इज स्टॉप बीइंग टू स्टॉप बीइंग अ लाफिंग स्टॉक टू द एंटायर वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को हंसने का सामान, कॉमेडी का सामान, कॉमिकल रिलीफ फराहम करने से आप मेरा ख्याल है बाज नहीं आ रहे। शायद मुझे लगता है कि इनको किसी अच्छे थिएटर में, किसी अच्छे कॉमिकल थिएटर में भर्ती हो जाना चाहिए, शायद उसके लिए ऑडिशंस दे रहे हैं। उसी तरह का ये जो क्लेम है ये आया है, और वो भी तब जबकि नोटेबली ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लथाड़ा है और बताया है कि किस बड़े पैमाने पे, मैसिव पैमाने पे रिगिंग की गई है मोदी सरकार को जिताने के लिए विद प्रूफ्स। इनके ख्याली पुलाव के तो कोई प्रूफ नहीं है इनके पास कि जी F-16 हमने जमीन पे खड़ा हुआ, F-16 हमने तबाह कर दिया। लेकिन ये कि दूसरी तरफ के जो प्रूफ्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ उनके मुंह पे एक और थप्पड़ की तरह उनके अपने ऑपोजिशन लीडर ने मारे हैं। और इस सारी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में अगर आपको किसी तरह से आप सॉलेस हासिल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो आप इन तरीकों से कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज रिडिकुलस टू से द लीस्ट। खैर इसके अलावा भी जो दूसरे भी कुछ हम सियासी भी कुछ पहलुओं पे बात कर रहे हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि जैसे आप अंदाजा लगाएं कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से हमने उस पर बात भी की थी गुज़िश्ता रोज। पीटीआई के एक बहुत टॉप लीडरशिप से मेरी कॉन्वर्जेशन हुई है, और वो इस वक्त खासे नाला नजर आ रहे हैं इस बात पे कि जो एक पॉलिसी इमरान खान साहब की तरफ से असखुद आ रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अब जो ज़िमनी इलेक्शंस होंगे 9 मई की सजाओं के बाद, जो लोग जिन्होंने अपनी सीट्स खोई हैं और जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उन ज़िमनी इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन लीडर का भी जो नशिस्त है जो उमर अयूब ने खाली की है, हम उसको भी फिल नहीं करेंगे।
अब आप अंदाजा लगाएं कि इससे मुझे जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि इससे पीटीआई अपने पांव पे और ज्यादा कुल्हाड़ी मारने जा रही है, क्योंकि अगर ये लोग अपनी जिद पर कायम रहे कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो उमर अयूब साहब को ये लोग रिप्लेस ना करें और फौरी तौर पे अपनी तरफ से कोई ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट ना करें, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट की जो ये सारी जमातें हैं ये लोग स्टेप इन करके किसी ऐसे बंदे को ऑपोजिशन बेंचेस में से ऑपोजिशन लीडर जो है वो नॉमिनेट कर दें कि जो कि पीटीआई सोच भी ना सके, और ऐसे में पीटीआई के कई सारे जो मुनहरिफ रुकन हैं उनको फायदे हो सकते हैं। तो ऐसा करके ये जो एक सुसाइडल तरह की स्ट्रेटजीज पीटीआई की हैं वो मुझे लगता है इन डेज टू कम, अगर इसी तरह की जो हिकमत अमली है पीटीआई जारी रखेगी तो इन डेज टू कम उनको और ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट उनके ऊपर हो सकता है। जिमनी इलेक्शन के हवाले से जो मेरे पास इस पे इत्तला है और मैं खबर दे रही हूँ बड़े बाबसूख जराए से, वो ये है कि पीटीआई की अपनी जो प्रेजेंट डे लीडरशिप है उसमें इस बात को लेकर, इमरान खान साहब की पॉलिसी को लेकर वो बड़े खाइफ हैं और नाला हैं, और उनको इस बात से कई ज्यादा मतलब बहुत सख्त तरीन एतराज है कि इमरान खान साहब हमें क्यों इसरार कर रहे हैं कि ये हम मैदान खाली छोड़ दें तमाम तर हुकूमती जमातों के लिए कि वो आए और वो अपना कोई बंदा जो है वो जितवा ले आराम से जिंदगी इलेक्शंस में और उनको कोई टफ टाइम ना दिया जाए। मतलब ये पीटीआई के टॉप मोस्ट लेवल से मुझे ये बात आई है, और इस हद तक मुझे कहा गया है, मैं ये खबर दे रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब को हम कन्विंस नहीं कर पाए कि आप जिमनी इलेक्शन में अपनी पॉलिसी को फौरी तौर पर आप रिविजिट करें और अपनी पॉलिसी को फौरी तौर पर आप चेंज करें, आप कैंडिडेट्स उतारे मैदान में जिमनी इलेक्शन में। वो कह रहे हैं कि अगर ये जो इमरान खान साहब ने बॉयकॉट की पॉलिसी अपनाई हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कोशिश करेंगे, पहले तो अव्वल ये कि हम उनको कन्विंस करें कि ये पॉलिसी सरासर गलत है और इससे सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान होगा। वो कहते हैं कि अगर हम उनको कन्विंस ना भी कर पाए तो इस पॉलिसी को लेकर इमरान खान साहब की विद इन द पार्टी इस वक्त इतना ज्यादा इख्तिलाफ है कि पार्टी के कई लोग अब ये कह रहे हैं कि हम बगैर इमरान खान साहब की गो अहेड के, वी विल गो अहेड, हम अपना जो ये पॉलिसी है हम बगैर उनकी कंसेंट के भी हम इस पॉलिसी को रिविजिट कर लेंगे। अगर खान साहब ने हमारी बात ना मानी और वो कन्विंस नहीं हुए तो हम खुद इस पॉलिसी को रिविजिट करके अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे ताकि जिमनी इलेक्शन कंटेस्ट करें। और ये बॉयकॉट वाली जो सूरत हाल है जिससे तारीखी तौर पर हर जमात ने सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाया है, जिस जमात ने सियासी बॉयकॉट का जो है रास्ता अपनाया है उसने सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी पे अगर इमरान खान साहब हमें इसरार कर रहे हैं तो ये सुसाइडल पॉलिसी है और हम इससे गुरेज करेंगे। मानते हैं माने खान साहब, अगर नहीं मानते तो हम खुद अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे। मतलब इस हद तक जो है वो विद इन द पीटीआई रिजेंटमेंट है इस पॉलिसी को लेके। ये मेरे पास एक बड़ी एक पक्की इतला थी जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और बहरहाल इसमें एक और जो नुक्ता नजर है वो ये भी है कि ये जो मैदान खाली छोड़ने वाली जो एक स्ट्रेटजी है जो कि रखी जा रही है, ये इवन जो ये ऑपोजिशन लीडर वाला मामला है ये इसके ऊपर भी लॉस काफी इन्फ्लिक्ट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये उसी एक तरह का वो, बल्कि मुझे जो मेरे सोर्स हैं उन्होंने ये भी मुझे एक हवाला दिया कि देखिए हम खान साहब को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने वो जो उस वक्त एक बेवकूफाना आपने उस वक्त काम किया कि आपने 2 असेंबलीज आपके पास थी जिसके ऊपर आप उल्टा तनकीद किया करते थे कि जी शहबाज शरीफ साहब तो 26 किलोमीटर के वजीर आजम है, पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी हमारी हुकूमत है। परवेज इलाही साहब बाकायदा उनकी अपनी पार्टी के ऊपर बिल्कुल फवाद चौधरी को बाकायदा गालियां देते थे कि जी आपको पता है वो जो एक फोन कॉल आई थी कि जी इनकी वजह से जो है वो हमने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर ली और इमरान खान साहब ने जो है वो डिसॉल्व कर ली। वो कहते हैं, मतलब मेरे जो सोर्स है उन्होंने इस हद तक बात की कि वो जो एक सुसाइडल फैसला था वो हमें आज तक हॉन्ट करता है, आज तक वो हमें डराता है कि उसकी वजह से दोनों सूबों में हमारी पार्टी का क्या हशर हुआ, क्या हाल हुआ। और हमने एक अपनी बैठी बिठाई जो गवर्नमेंट थी उसको हमने लपेट कर, उसका तख्ता उलट कर खुद हमने प्लेट में रख के हमने हुकूमत दूसरों को दी, और उसके बाद जो हमारा हशर हुआ वो हमारे सामने है, वो आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो मुझे वो ये साहब ये कह रहे थे कि मतलब उस चीज से क्या दिल नहीं भरा था खान साहब का जो अब हमें दोबारा उसी तरह की पॉलिसी की तलकीन की जा रही है। इस हद तक जो है वो बात की गई है और इस हद तक इस पॉलिसी को, इस फैसले को लेकर विद इन द पार्टी रिजेंटमेंट मौजूद है।